मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। मुंबई के मशहूर समाजी कारकुन नूरुद्दीन नाइक ने मुल्क के हालात पर एक बेलाग तबसरा किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि नूरुद्दीन नाइक अपने बेलाग तबसरों से काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पे जिस तरह से मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान की तारीख़ी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर के एक बेलाग गुफ्तगू की है। पेश है आपके सामने नूरुद्दीन नाइक से हमारा लिया हुआ ये ख़ास इंटरव्यू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी न्यूज़ कवर करने के लिए आपने मुझे फ़ोन किया था। अच्छी बात है, हालात पे जो आप बात करना चाह रहे थे कि मुसलमानों के हालात कि 1947 जैसे है उससे भी बदतर है करके। देखिए, हालात तो बहुत ख़राब चल रहे, बहुत ही एक दुखद घटनाएं हो रही हमारे साथ में। हालात जो है 1947 में जो था वो ही आज जो है आप देखेंगे, लेकिन उतने नहीं बिगड़े अभी भी, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो गैर मुस्लिम, क्योंकि मैं तो गैर जो हमारे मुस्लिम है, जो बिरादरान वतन है, उनके साथ में ज़्यादा काम करता हूँ। क्योंकि हमको अपना ग्रुप बना के काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ मुसलमान जहाँ है वहाँ आपको काम नहीं करना चाहिए। आपको आप जो भी आप अगर मोमेंट चला रहे हो, आप जो सोशल मोमेंट पे काम कर रहे हो आप, तो उस मोमेंट के अंदर सारे लोग होना चाहिए करके। और ये नहीं कि हमारे मुल्क में हमारे बिरादरान वतन बहुत अच्छे लोग हैं जो आज भी हमारा खुल के साथ दे रहे हैं, छुप के नहीं, खुल के साथ दे रहे हैं। मस्जिदों के अंदर भी वो साथ दे रहे। अभी ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी आप देखो कि गैरों का स्टेटमेंट आ रहा है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट आ रहा है, समझे, गैरों का। तो ये होता रहेगा। दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ पॉलिटिक्स है। उससे घबराना भी नहीं है मुसलमानों को कि ये क्या हो रहा है करके, समझे। और मायूस भी नहीं होना है। क्यों? मायूसी जो है कुफ्र है। मायूस नहीं होना है, हो रहा है। लेकिन जब हम गैरों के साथ में काम करोगे, आप गैरों के लेके साथ में काम करोगे, हमारे जो बरादरान वतन के साथ में काम करोगे, आप हमेशा कामयाब रहोगे करके। मस्जिदों का मसला है, काफ़ी मस्जिदों का मसला है। अभी इन्होंने जो भोपाल के अंदर जो जामा मस्जिद है, उसको भी इन्होंने आवाज़ उठाया कि वो हमारी है करके। उसके नीचे अगर खोदोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। फिर जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसके ऊपर भी उन्होंने आवाज़ उठाया कि ये हमारी है करके, इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर जो विशाखापट्टनम के अंदर जो टीपू सुल्तान शहीद की जो मज़ार है, उनके वहाँ मस्जिद है, जामा मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मैं गया वहाँ पे। अब उसको भी वो बोल रहे कि ये हमारी मस्जिद है करके, ये हमारा मंदिर था, इसके ऊपर देखिए आप नक्शी ऐसी है वैसी। आप क्या कर सकते हो? हुकूमत का काम था। बीजेपी हुकूमत जो है पूरी मैंडेट के साथ में आए। आप सेकेंड टर्म पे है, 8 साल हो गए आपको। हुकूमत अगर चाहती तो कहीं ना कहीं उसको रोक लगा देती फ़ौरन। हुकूमत के पास एजेंसीज है, मशीनरीज है पूरी, जो काम कर सकती है करके। हमारे और आपके पास कोई मशीनरीज नहीं है और हमारे साथ में कोई नहीं है करके। अगर हुकूमत इसके अंदर इंटरेस्ट रखती तो फ़ौरन उसको रोक देती कि भाई ठीक है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। 1991 का जो कानून बना है, 1947 के बाद में आफ्टर 15 अगस्त जो भी है चीज़ें, अब उसको तब्दील नहीं कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि का जो प्रॉब्लम था उसको छोड़ के। तो हुकूमत इस पे बात कर सकती थी। कोर्ट को आप जाके इंटरवेन करके बता सकते थे भाई ये मामले को उठाना नहीं है, इसको ख़त्म करो करके, जो जिधर है वो उधर है करके। लेकिन हुकूमत खामोश हो गई। अच्छा, खाली बीजेपी हुकूमत खामोश नहीं है, सारी हुकूमत खामोश बैठ गई। आप समझते, देख रहे हो आप, कोई हुकूमत आवाज़ कर रही करके? कोई हुकूमत आवाज़ नहीं कर रही, सब हुकूमत खामोश बैठ गई। हाँ, उन्होंने, हुकूमत ने क्या किया, उनके जो संगठन है जितने, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, कितनी संगठन उनको लगा दिया है हमारे पीछे, मस्जिदों के पीछे, ताजमहल के पीछे, कुतुब मीनार के पीछे, समझे। ये सारे इन्होंने जो है, और ये खुद खामोश हो गए। अब वो संगठन जो है वो काम कर रही है। अब ये मसला कहाँ से चालू हुआ? ये जो काशी कॉरिडोर का जो ओपनिंग हुआ,
उसके अंदर हमारे मोदी जी गए थे, चीफ गेस्ट वही थे, उन्हीं के हाथ से हुआ सब कुछ। काशी कॉरिडोर के अंदर आपने जितने भी मंदिर तोड़े, उसके लिंग आपने क्या किए, शिवलिंग, वो मस्जिदों का मंदिरों का क्या हुआ, कोई पूछताछ नहीं है। आपने उसको वाइंडिंग करने के लिए तोड़ दिया, ठीक है, आपने तोड़ा, हुकूमतों ने काम किया, दूसरों ने काम नहीं किया, ठीक है। वहाँ जो उन्होंने बात को उठाया, मोदी जी ने किसको वहाँ से उठाया, उन्होंने औरंगजेब मतलब को, और मुगलों के ऊपर जो उन्होंने बात उठाया वहाँ से, अब वहाँ से जो बात चालू हो गई, आप देख लीजिए, आपको ही पता होगा कि वहाँ से जो ये बातें चालू हो गई मुगलों के ऊपर, और फिर औरंगजेब जो है वो बाहर आ गए करके। अभी 300 साल के ऊपर हो गया, उनका इंतकाल हो गया। हाँ, अब उनकी हड्डियाँ भी बची है कि नहीं बची, वो अल्लाह को मालूम है। अब उसके ऊपर ज़बरदस्ती ये प्रॉब्लम चालू हुआ, समझे, और ये मस्जिदों पे आ गया कि मुग़ल ने ऐसा किए थे, मुग़ल ने ऐसा किए थे, मुग़ल ने ऐसा किए थे। गलतियाँ हमारी थी। आज़ादी के बाद में अगर हम मस्जिदों से ये मूवमेंट हमारा चलाते कि आज़ादी की जंग कहाँ से लड़े, ब्रिटिश के साथ में। ब्रिटिश के साथ में आज़ादी हमने कहाँ से चालू की और किसने चालू की? 1857 से हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो मुसलमानों ने कब से आज़ादी की जंग लड़े? कौन मुसलमान था जो पहले आज़ादी की जंग में शहीद हो गया? कौन हमारे बिरादरान वतन थे जो आज़ादी की जंग में शहीद हो गए? मुसलमानों का क्या रोल था? कितने मुसलमान शहीद हो गए? कितने उलमाए कराम, जिसको उलमाए हक बोल सकते, वो शहीद हो गए? मुसलमानों ने जान माल कैसे लगाया, समझे, और किस तरह ब्रिटिश के साथ में लड़ाए, और जालियांवाला बाग के अंदर कितने मुसलमान शहीद हो गए? कहीं ना कहीं मुसलमानों की तारीख को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? आपने खुद किया ना ख़त्म। वो देखो गए, वो कर रहे, आपने जिंदा किधर रखा आपकी तारीख को? हमने भी अपनी तारीख को जिंदा रखने की कोशिश नहीं की। मुसलमान जो है मस्जिद से और मदरसे से बाहर ही नहीं आ रहा है साहब, क्या करोगे उसको? मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। क्या उनको मीडिया के सामने आकर के मुसलमानों की तारीख को बताना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है? मैंने आपको क्या बताया नदीम भाई, मुसलमान मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसको एक ही लगा दिया है आपने कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये करो, वो करो, बाकी दुनिया तो फ़ानी होने वाली चीज़ है। अब उसके दिल में दिमाग में बैठ गया दुनिया तो फ़ानी होने वाली चीज़ है। आपने मुसलमानों को धोखा दिया, हमारे लोगों ने धोखा दिया साहब। अगर ये तारीख अगर ये हिस्ट्री जो है हमारी मुसलमानों की, हमने खुद उसको दबा दिया करके, हमने खुद उसको ख़त्म किया। कभी मस्जिद से आपने सुना कि आज़ादी की जंग की जो है आज प्रोग्राम होगा करके? आज़ादी की जंग, आज़ादी जो हमने ली है उसके ऊपर कभी आपने मस्जिद से सुना है क्या आज मस्जिद में उसके ऊपर जलसा होगा करके? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमने आज़ादी के लिए अपनी जानें नहीं दी है करके? हाँ, क्या हमारे पुरखों ने नहीं लड़ाई करके, अपनी जान माल दोनों लड़ा करके? बहादुर शाह जफर, हाँ, उनके दोनों बच्चों का सर काट के उन्होंने नाश्ते में पेश कर दिया था उनको। आपने मुगलों ने क्या क्या किया यहाँ पे, उनके सम्राट में क्या क्या हुआ, कितने साल हमने यहाँ राज रूल किया और कितनों पे जुल्म किया हमने। अगर मुगल जुल्म किए होते तो आज पूरे भारत के अंदर अगर मुसलमान ही होते ना करके। ताजमहल किसने बनाया? रेड फोर्ट किसने बनाया? उसके बाद में आप देख लीजिए ये कुतुब मीनार किसने बनाया? मुगलों का क्या क्या मोनूमेंट है इधर, बीबी का मकबरा का क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें अगर आप बताए होते मस्जिदों से, और आप अगर नहीं बताना चाहते थे, हमारे गैर मुस्लिम जो बिरादरान वतन हिस्टोरियन है उनको बुलाना मांगता था। ना पहले बुलाए ना आज तक बुला रहे। आप इनसे मुझसे सुनिए ना, डॉक्टर राम पुनियानी जी, वो IIT के स्टूडेंट है, डॉक्टर है, डॉक्टर अपूर्वा आनंद प्रोफेसर, उनको बुलाना मांगता था आपने, उनके मुंह से सुनना मांगता था, उनको मस्जिदों में बुला के बात करना होता था। जुमे की खुतबे में उन्होंने खुतबे अपने हमारे खुतबों से पहले उन्होंने 10 मिनट मुसलमानों की हिस्ट्री पे बात करना होता था, जो कि मस्जिदों से नहीं हुआ। हम फेल हो गए उसके अंदर, और आज भी नहीं हो रहा है आज भी नहीं हो रहा है। तो ये मुसलमानों जो हमारे उलमाए कराम थे, जो उन्होंने और मस्जिद के ट्रस्टियों ने खुद नहीं सोचा, जो इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को बोलते हैं, उनके मुँह से आपने कभी सुना क्या? हिस्ट्री की बात सुने? उन्होंने इस्लाम के ऊपर कहा,
इस्लाम की हिस्ट्री बताते, लेकिन जो दुनिया में जो हिस्ट्री थी, जो मुगलों की हिस्ट्री थी, जो अंग्रेज़ों की हिस्ट्री थी, वो नहीं बता रहे। मुगलों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे कि मुगलों ने लूट के लेके गए। अरे भाई, मुगलों ने अगर लूट के लेके गए, सारे मुगल तो यहाँ दफन है, बहादुर शाह जफर यहाँ दफन है, औरंगजेब यहाँ दफन है, शाहजहां यहाँ दफन है, अकबर यहाँ दफन है, तो माल किधर गया साहब? जिन्होंने माल लूट के लेके गया अंग्रेजों ने, उनके बारे में तो आप ही नहीं बता रहे हो करके। तो फिर हमने क्यों नहीं बताया वहाँ लोगों को? मुसलमानों ने नहीं बताया कि हम अंग्रेजों ने क्या लेके गया करके। अब ये भी एक नैरेटिव माना जाता है कि अब औरंगजेब जो है वो रोज 10,000 ब्राह्मण का कत्ल करते थे। अरे 10,000 अगर ब्राह्मण का रोज आना कत्ल करोगे तो ब्राह्मण बचेंगे क्या? तो ये हिस्ट्री को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई इस्लामिक कोई स्कॉलर नहीं है। हमारे मुसलमान स्कॉलर जो इस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे करके? आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। आप किसी को अपने मस्जिद के अंदर बुला के वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे कि आप बताइए करके, हिस्ट्री बताइए करके। हमको ना ताजमहल से फ़ायदा है, हमको ना कुतुब मीनार से फ़ायदा है, हमको ना रेड फोर्ट से फ़ायदा है। फ़ायदा किसका है? हुकूमत का है। ताजमहल का जो कलेक्शन आ रहा है किसको जा रहा है? हुकूमत को जा रहा है। रेड फोर्ट देखने का जो है पैसा कलेक्शन आ रहा है किसको जा रहा है? हुकूमत को जा रहा है। कुतुब मीनार का जो पैसा आता है किसको जा रहा है? हुकूमत को जा रहा है। अब इनका बोल रहा है कि भाई ये ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा, ये अरे तुम्हारे पास ही है भाई, हुकूमत के पास है ये सारी चीज़ें, ये किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दे देखा, ले लो भाई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों का कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमारा बेनिफिट जो हुआ सर सैयद अहमद खान साहब ने जो बनाए, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, हाँ वो बेनिफिट है। जामिया इस्लामिया जो बनाए वो हमारी बेनिफिट है। अंजुमन जिसने बनाया वो हमारी बेनिफिट है। जिन्होंने आजम कैंपस बनाया वो हमारी बेनिफिट है। जो हमारी बेनिफिट चीज़ें थी वो हमारा एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो हमारी बेनिफिट है। जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं वो हमारा बेनिफिट है, ना कि ताजमहल से हमको कोई और ऐसे मोनूमेंट से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये फ़ायदा पूरा गवर्नमेंट को जा रहा है। हम तो चाहेंगे मुसलमानों को खड़े होकर बोलना चाहिए, ये भाई तुम्हारे पास है, इसको तोड़ दो, जो करना है कर लो करके। तो मुसलमान एकदम सरेंडर हो जाए इस मामले में? सरेंडर मतलब कैसा है? आप क्या करोगे बताइए? आप लड़ोगे, रास्ते पे आओगे तो आप पे गोलियां चलेगी, आप जेलों में जाओगे, घर बर्बाद हो जाएंगे, आपके बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। और होना भी नहीं चाहिए ये, रास्ते पे आने का कोई तुक नहीं है करके, ये कोई लॉजिक नहीं है करके। हाँ, आप अलबत्ता आप बैठ के बात कीजिए। मुझे बताइए कि ये फसादात आज हो रहे क्या? ईमानदारी से आप बताना, आप पत्रकार हो, आपको मालूम है, मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है। ये फसादात आज हो रहे क्या? 65 साल 68 साल कांग्रेस ने रूल किया, उसमें फसादात नहीं हुए साहब? हाशिमपुरा कब हुआ? मुजफ्फरनगर कब हुआ? महाराष्ट्र में 84-92 कब हुआ? कितने लोग मारे गए? 65,000 छोटे बड़े फसाद हुए साहब। अभी इस मस्जिद का जो मामला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, 1947 से लेकर के अब तक मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया है मुसलमानों ने। इस मसले पर कोई भी सियासी पार्टी अपना बयान या अपना रद्दअमल जाहिर नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सब खामोश बैठ गए साहब, कांग्रेस भी नहीं कर। खामोशी की वजह क्या है? देखिए सब एक ही बात, ये सारी पॉलिटिक्स है सब, ये सारी सियासत चल रही है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टी समझती है अगर हमने अपना मुंह खोला हमारे वोट चले जाएंगे, जो हमारे हिंदू वोट है, जो हमारे बरादरान वतन के वोट है, वो हमसे खिसक जाएंगे करके। उनका गलत सोच है, क्योंकि मैं अपने बरादरान वतन के साथ में काम करता हूँ। अभी हमने एक ईद मिलन का प्रोग्राम हमारे ज्योति पुनियानी मैडम ने की थी, समझे, इसमें मराठी पत्रकार संघ प्रेस क्लब में। सारे वहाँ मिक्स क्राउड था और सब एक ही बात कह रहे थे कि हमें मुसलमानों के साथ में ज़्यादा जुल्म हो रहा है करके। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी साहब। ये हमारे जो इतनी खूबसूरती हमारे मुल्क के अंदर है, वहाँ क्रिश्चियंस भी थे, वहाँ सनातन धर्म के लोग भी थे, वहाँ मुसलमान भी थे, और भी धर्म के लोग थे। उन्होंने जो है उन्होंने ये कहा कि नहीं हम इस पे, और ओबीसी BC ST के भी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, सब जान रहे हैं।
लेकिन हुकूमतें जितनी भी है या पॉलिटिकल पार्टी जितनी है वो खामोश बैठी हुई है करके, वो आवाज़ नहीं करना चाहती है करके। मुसलमानों की इस हालत का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? हम खुद मुसलमान हैं सर। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास कोई क़यादत तो है ही नहीं किसी की, हमारा कोई अमीर नहीं है, हमारे को कोई बताने वाले लोग नहीं है करके। आपके पास एजुकेशन की तकलीफ़ है, आपके पास आपकी इकोनॉमिक की हालत बहुत ख़राब है, आपके बिजनेस की पोजीशन बहुत ख़राब है, आपके पास कोई इंडस्ट्री बड़ी यहाँ नहीं है करके, आपके कोई कॉरपोरेट्स नहीं है करके जो गवर्नमेंट से बात कर सकते। हमने आज तक क्यों नहीं गवर्नमेंट से बैठ के बात किया? क़यादत तो आसमान से उतरेगी नहीं, हम ही लोगों में से किसी को पैदा होना पड़ेगा। मुसलमान क़यादत चाहता नहीं अपनी, मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, आपके जो लोग हैं जिनको हम मुसलमान बोलते हैं वो अपनी क़यादत नहीं चाहता है। अभी एक मौलाना का, मुबरा के एक मौलाना ने बयान दिया कि कोई मुसलमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएगा और कोई मुसलमान की क़यादत नहीं हो सकती, उसको सुसाइड करेगा। तो उसको क्या करोगे आप? जब एक मौलवी अगर बयान दे रहा है तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप करके आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और ये मैं बिल्कुल ये बात से तो मुत्तफिक रखता हूँ कि कोई भी मुसलमान ये कोशिश नहीं करे कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आप फेल हो जाओगे करके। जितनी भी पार्टी बनी, मुस्लिम लीग भी फेल हो गई, MIM भी फेल है करके, ये सारी पार्टी फेल है करके, समझे? तो ये कोशिश अगर ये मुझे एक बात बताइए, देश आज़ाद हो गया 1947 में, 1948 में आपको मुस्लिम लीग बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी आपको? हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं करके। अलबत्ता अगर उसको छोड़ के आप दलित मुस्लिम माइनॉरिटी बनाते तो वो कुछ बात बनती, लेकिन आपने एकदम जब ये मुस्लिम लीग अनाउंस किया आप फेल हो गए करके। 1902 में ये अनाउंस हुआ मुस्लिम लीग, कहाँ से? बंगाल से। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, तुम्हारा आगा खान, इस्माइल मुल्ला, बंगाल से। क्या ज़रूरत थी आपको भाई? और जब यहाँ पे खिलाफत मोमेंट चालू हुआ 1909 में खिलाफत मोमेंट चालू हुआ, मुसलमानों को उसके अगेंस्ट में आना मांगता था। हमको भारत को तोड़ना नहीं था साहब। मुसलमान अगर सब रास्ते पे आते और ये बोलते कि नहीं हमको यहीं रहना है, ये हमारा वतन है करके, तो आज भारत कहाँ से कहाँ होता और मुसलमानों की आज पोजीशन भारत के अंदर कहाँ होती? बताइए मुझे। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? अभी आप बता रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सारे मुसलमानों के सारे मामले में MIM में अवैसी बरादरान जो है, अकबरुद्दीन अवैसी और सैयद अवैसी, यही दोनों जो है मुसलमानों के हक़ में बयान दे रहे हैं। कोई तो जो मुसलमानों के साथ में है उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। देखिए, आपके जो मज़हब के जितने भी क़यादत करने वाले जो लोग हैं, सारे तंजीमों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। देखा है किसी उलमा कराम को आवाज़ करते हुए? तो असदुद्दीन ओवैसी को आवाज़ करने की ज़रूरत क्या है? मैं पूछता हूँ। ओवैसी साहब के एक के बोलने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? क्या ये सब चीज़ें बंद हो रही क्या? अभी मुझे बताइए, महाराष्ट्र एकदम सुकून शान से है। क्यों अकबर ओवैसी ने आके यहाँ पे माहौल को क्यों गंदा कर दिया, क्यों खराब कर दिया यहाँ पे आके? आप कौन सी पॉलिसी कर रहे हो यहाँ पे आके? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, महाराष्ट्र में सुकून और शांति थी, आपने आया यहाँ पे औरंगाबाद में, आपने प्रोग्राम कंडक्ट किया, आपने प्रोग्राम लेने के बाद में आपने वहाँ राज ठाकरे के ऊपर आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने जो लैंग्वेज यूज़ किया वो आपको लैंग्वेज यूज़ नहीं करना होता था। अब हुआ क्या? उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह के जो है कब्र को उखाड़ दो, हाँ, और फिर वही बोल किसके आए? फडणवीस साहब के आए, बीजेपी के भी वही आए। तो आपने आके क्या किया? और आपने क्या किया? आप उधर गए, औरंगजेब की मज़ार पे गए, हाँ, और उसके बाद में फडणवीस जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? जबकि फडणवीस जी जो है एक मुल्क के एक्स CM रह चुके, वो इतना बड़ा ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि उनकी हम कब्र पे हम गंदी बात है वो नहीं कर सकते। ठीक है, आपने किया, आप बड़े लोग हैं, आप कुछ भी बोल सकते। ये किसकी वजह से हुआ? आज आपकी वजह से एक बुजुर्ग को गाली दी जा रही है, हाँ, उनको गाली दी जा रही है। एक बादशाह 300 साल के ऊपर हो गए, उनका इंतकाल हो गया, अब वो उनको गड़े मुर्दे निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं? अकबर की गलती थी महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के माहौल को खराब किया उन्होंने। अभी कल उन्होंने सभा लिया राज ठाकरे ने पूना में भी, उसी के ऊपर बात किया उन्होंने, उसी के ऊपर बात किया।
तो ये MIM को चाहिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आपकी सियासत आपके पास रख दीजिए, आपकी सियासत हैदराबाद तक रख दीजिए। आपको सियासत करना है आप कर्नाटक जाके कीजिए। आपने देख लिया कि यूपी के अंदर आपने 100 को खड़े किए थे, एक सीट आप नहीं ला सके करके। तो आपको खुद को सोचना चाहिए इसके ऊपर, इसको खुद को सोचना चाहिए। मुसलमानों को आप अंगार अपना आग में झोंक रहे हो करके, और महाराष्ट्र में आके हमारा सुकून मत खराब कीजिए। हम अपने बीवी बच्चों के साथ में यहाँ बहुत सुकून से रहते हैं, और ये हुकूमत बहुत अच्छी चला रही है। आपको नहीं जम रहा है तो उनको चलाने दो और हमको यहाँ सुकून चैन से रहने दो। मेहरबानी करो, मुसलमानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो हम हुकूमत के पास जाके और DG और IG के पास जाके इनको यहां से बैन करना पड़ेगा। क्या लगा के रखा है आपने, क्या लगा के रखा है? क्या मुसलमानों को मरवाना चाहते हो आप? हाँ, आप जोशीली तकरीरें करके यहां बताना चाहते हो गलत काम कर रहे हो आप करके, आप गलत काम कर रहे हो करके। आप समझ रहे, मैं औरंगाबाद में आ गया करके, समझे? और कौन से कोने में आए आप, मुझे बताइए ना, और कौन से कोने में आइए, मेहरबानी कीजिए। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, आपको समझना चाहिए। आप मुसलमानों को मत कोशिश कीजिए कि मुसलमानों को हम भड़का के हम आग में झोंक देंगे और आपके भाई को भेज यहाँ महाराष्ट्र में भेजने की कोशिश मत कीजिए। हम सब एक होके फिर इनके ऊपर हम जाएंगे, आक्रमण करेंगे, हम जाके हमको केस का फाइल करना चाहिए। क्या है यार, कब तक मुसलमान लड़ेगा, झगड़ेगा, मरेगा, और कोई पूछने नहीं जाता है। बाद में जेलों में पड़े लोग कितना असदुद्दीन ओवैसी पूछने गए? कौन गया पूछने, मुझे बताइए ना। हाँ, कौन जा रहा है उनको छुड़ाने के लिए? कौन जा रहा है उनके घर के खर्चे पूछने के लिए? यहां आने का, जोशीली तकरीर करने का, लोगों को गुमराह करने का, और फिर यहां फसादात करा देने का, यह कौन सा तरीका है आपका? हम यहां चैन से बैठे हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र हम महाराष्ट्रियन लोग का है, हम भी कोकण से है, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, ये हमारा है। तो आप हैदराबाद से आके हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पुलिस अच्छा काम कर रही है, यहाँ हुकूमत अच्छा काम कर रही है, यहाँ गवर्नमेंट एजेंसी अच्छा काम कर रही है। आपके वजह से यहाँ माहौल खराब हो रहा है करके। आप रूलिंग पार्टी को, जो सेंट्रल की रूलिंग पार्टी है, उसको चाह रहे हैं आपके यहाँ महाराष्ट्र में उनका वापस यहाँ हुकूमत आ जाए। वो चाह रहे कि इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराने के लिए, और आप उनका साथ दे रहे करके। ये खुली बात हो गई, ये खुली बात दिख रही है कि आप उनका साथ दे रहे हो। मैं इससे बड़ा नाराज हूं। मैं ओवैसी साहब की इज्जत करता हूं, अकबर की नहीं करता हूं। अकबर ने पूरा माहौल को खराब करके रखा है। मैं अभी अगर सच्ची बात बता दूंगा तो हमारे MIM के लोगों को बुरा लगेगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं मेरी कौम के बारे में सोच रहा हूं, मैं मेरे मुल्क के बारे में सोच रहा हूं, मैं मेरे स्टेट के बारे में सोच रहा हूं। मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमानों को सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी सियासत तुम करो यार, बहुत पैसा कमा लिया तुम लोग ने सियासत के अंदर। जो गरीब गुरबा है उनकी हालत की बात करो, उसके एजुकेशन की बात करो, उसकी रोजी पाने की बात करो, उसके इकोनॉमिक की बात करो, उसके हेल्थ की बात करो। बस हो गया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अब मुसलमानों को मस्जिदों से और मदरसों से बाहर आना चाहिए। रिफॉर्म लाओ यार। इस पूरे मामले में जो आवाम है उसको क्या करना चाहिए? आवाम को खुद को सोचना चाहिए। आप मस्जिद मदरसे से मेहरबानी करके बाहर आइए। मस्जिद नमाज पढ़ने का है, वहाँ दूसरे भी अच्छे काम कर सकते हैं। मदरसों में आप स्कूल चलाइए। मदरसे किसके हैं पहले जाके देख लीजिए। पैसा कौन दे रहा है मदरसे के अंदर? मदरसों में कब्जा किसका है? क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ हिफ्ज किया जा रहा है, हाफिज बना के बाहर निकाला जा रहा है। इकोनॉमिक खराब हो रही, सब इकोनॉमिक खराब हो रही है। और लास्ट में ये होने वाला है, अगर हमने आज नहीं समझा, आज जैसा लाउड स्पीकर के पर अजान एसेंशियल है, अजान जरूरी है, लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है साहब। उसी तरह आप देख रहे हो आज क्या हो गया, फजर की अजान बंद हो गई स्पीकर पे, आपने वॉल्यूम कम कर दिया गया। आज भी अगर हम नहीं समझेंगे तो कल बातें आने वाली है मदरसे के ऊपर, मदरसों के ऊपर बात आने वाली है। ये उलमाओं को समझना चाहिए। मदरसे जो है मौलवियों के खानदान की एक ट्रस्टी है, पैसा मेरा और आपका लगा हुआ है। वो मिल्कियत के मालिक हो गए और उससे वो दुकान चल गई है, कमा रहे। मैं आपको खुला बता रहा हूँ, हमको चाहिए हाँ बड़े मदरसे जहाँ आलिम बन रहे, बड़े बड़े जो मुफस्सिर बन रहे, जो वहाँ से दुनियाई तालीम भी ले रहे, वो मदरसे बिल्कुल चलना चाहिए। ये सिर्फ हाफिज बना के जो लोगों को निकाला जा रहा है, ये पूरा एक गलत तरीका है। वो हाफिज कुछ नहीं जान, वो खुद कुरान को नहीं जान रहे। आपके जो आप जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके बहुत सारे प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, आप उसमें
बरादरान वतन के साथ जो है काफ़ी आप काम करते हैं। आपकी पूरी टीम को अगर मौका दिया जाए मुल्क के हालात को बदलने का, तो आपके पास तो सबसे पहली चीज़ करनी क्या रहेगी? सब में पहले मैं यही चाहूँगा कि पहले सारे बरादरान वतन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम एक होके काम करना चाहिए और आपस में जो रंजिश और खरीज जो भरी हुई है, जो इंटॉक्सिकेट किया गया है, आपके जो दिलों में जो जहर फैलाया गया है, उस जहर को निकालना चाहिए। आपको अगर आपको कोई सांप काटता है या आपको कोई जहर का अगर कोई जहर की जहरीली चीज़ आपने खा ली, आपके जहर आपके बदन में अगर फैल रहा है, तो आपके घर वाले क्या करेंगे? पहले इस हॉस्पिटल लेके जाके जहर निकालेंगे। सही है? ये नहीं बोलेंगे अरे छोड़ो यार इसको मरने दो, इसका पहले देखते क्या करने का। लेकिन सब में पहले आपका जहर निकाला जाएगा। जहर अगर नहीं निकालेंगे, जहर फैल जाएगा और आज इंतकाल हो जाएगा। और सब में खराब जहर अगर किसने फैलाया है, भराया हमारे बिरादरान वतन के दिमाग में, दिलों में, वो है गोदी मीडिया। मीडिया ने जो काम किया है, इतना गंदा काम 1947 से लेके आज तक, इस तरह मैंने गोदी मीडिया, इतना गंदा मीडिया, इतना खराब मीडिया मैंने कभी नहीं देखा था, जो उन्होंने जहर फैलाया लोगों के अंदर। समझे? उसके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। सब मिलके कोर्ट में इनके खिलाफ जाना पड़ेगा, गोदी मीडिया के खिलाफ, और सबको मिलके जाना पड़ेगा, ना कि खाली मुसलमानों को। सारे धर्म के जो अच्छे लोग हैं, जो अपने कंट्री का फायदा चाहते हैं, बेटरमेंट चाहते हैं, अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, उन सबको मिलके जो है इस गोदी मीडिया के खिलाफ जाना पड़ेगा। आज महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है, आज बेरोजगार के ऊपर बात नहीं हो रही है, आज सिर्फ बात हो रही है वो आपके जज्बात को जगाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, समझे? और अब आ गए मुगल उसके अंदर, समझे? ब्रिटिश की बात ही नहीं हो रही है, जिसने इतना जुल्म किया उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन मुगलों की बात हो रही है। ये सारी सियासत सब है और ये चलेगी 2024 तक। तो 2024 तक चलेगी। तो मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे बिरादरान वतन से और मेरे वतन के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ भूल जाइए ये सब। हम सब एक होकर रहने की कोशिश कीजिए। अपने वतन को हम किस तरह आगे लेके जा सकते हैं, अपने वतन के लोगों को किस तरह आगे लेके जा सकते हैं, हम अपने वतन की क्या क्या फिक्र कर सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं हम लोगों की, ये हमको सोचना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हम सब मिलकर अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा ये कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।